Good morning, student. Today we will going to start our chapter 4 from geography section. Our topic is atmosphere, weather and climate. In this chapter, we will discuss about the following topics: importance of the atmosphere, composition of the atmosphere, what is the composition of the atmosphere, and structure of the atmosphere. So, students, let's start our chapter. All of you open page number 118, your chapter 4 from geography. Let's start. One of the major domains of our earth, which is part of our physical environment, is the atmosphere. Atmosphere is one of the major domains of our earth. Atmosphere is the thin envelope of air that surrounds the earth. It extends for about 700 kilometers into space. It extends about 700 kilometers into space. This layer of gases is held around our planet by the force of gravity of the earth. गैसेस के लेयर जो है उसके अपने प्लानेट के आसपास किस वजह से हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी अर्थ के उसकी वजह से गैसेस के लेयर जो है हमें प्लानेट के आसपास रहते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर और फर्स्ट पॉइंट इज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अवर लाइफ? एटमॉस्फेयर इज बेसिक टू द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट इज बेसिक, है ना, वो बिल्कुल बेसिक नीड्स है हमारी. दिस प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट शील्ड्स अस फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द fierce heat of the sun by day and keeps the earth's surface warm at night by trapping the sun's heat. है ना, सन्स की हीट का जो इफेक्ट रहता है उसकी वजह से रात हमारी थोड़ी वार्म रहती है. एंड जो उसके डायरेक्ट सन्स के रेस जो होते हैं उसके पेट फियर्स हीट जो उसकी ज्वलनशीलता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर. इट यूज प्रिवेंट्स एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर. एक्सट्रीम टेम्परेचर से हमको हमारे लाइफ को हमारे अर्थ को प्रिवेंट करता है. दिस मेक्स कंडीशन ऑन अर्थ कंडीशन टू लाइफ. इट कंटेन्स गैसेस दैट सस्टेन लाइफ एंड मॉइस्चर दैट प्रोवाइड अस वाटर. और उसका मॉइस्चर हमें वाटर भी प्रोवाइड करता है. तो इट इज most necessary in our life. The atmosphere also protects the earth from the impact of meteors rushing towards earth from space. They are burnt out mostly as they pass through the atmosphere. स्पेस की तरफ से जो मीटर्स जो आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ मीटर्स रशिंग टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम स्पेस. अर्थ की तरफ जो स्पेस से मीटर्स जो आते हैं, सब्सटेंस उस तरह के जो आते हैं जो नुकसान कर सकते हैं अर्थ को, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं. दे आर बर्न्ड आउट मोस्टली एज दे पास थ्रू द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर को पास करके जब तक अर्थ पे पहुंचते हैं उसी के टाइम पीरियड में वो बर्न्ड आउट हो जाते हैं, मतलब वहीं उसको ख़त्म कर दिया जाता है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीज़ें एटमॉस्फेयर में किन किन क्वांटिटी में है. ठीक है. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए कलरलेस. एटमॉस्फेयर इज ए कलरलेस. वी कांट सी द एटमॉस्फेयर, है ना. ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस. कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ द गैसेस. नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का बल्क बनाता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन एंड ओजोन आर अदर गैसेस फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. बाकी सारे गैसेस जो है ये ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ये थोड़ी मात्रा में, लेस मात्रा में पाया जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम द गैसेस वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, पोलन एंड इवन सॉल्ट पार्टिकल्स आर फाउंड इन द लोअर लिमिट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये सब भी लोअर लिमिट्स में ही पाए जाते हैं. द कंपोजिशन वेरियस अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड टाइम.
कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का है वो लोकेशन और टाइम के अकॉर्डिंग वेरियस अलग अलग डिफरेंट होता है, ठीक है। सो वे फाउंड नाइट्रोजन 70%, सॉरी 78%, नाइट्रोजन 78%. We found nitrogen's quantity 78% in our atmosphere. Nitrogen, the most abundant gas, helps in maintaining soil fertility and promotes the growth of plants and animals. Land fertility को प्रमोट मेंटेन करती है और प्लांट्स एंड ट्रीज को, एनिमल्स को प्रमोट करती है. We cannot, however, absorb it directly when we breathe and exhale it. Oxygen 21%. The composition of atmosphere, the quantity of nitrogen is 78% and quantity of oxygen is 21%. The most important gas for survival of living beings is oxygen. We have breath, oxygen, no? Oxygen is our breath. So most important gas for survival of our life. For plants' life, for humans' life, for animals' life, everyone's life. For everyone's life, the most important gases is the oxygen. We need oxygen for respiration. Humans and animals take oxygen from the air during breathing. Green plants produce oxygen during the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके ड्यूरिंग प्लांट्स ऑक्सीजन को पाता है एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स ब्रीथिंग के ड्यूरिंग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है. नाउ अवर नेक्स्ट एंड थर्ड कंपोजिशन इज कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. कार्बन डाइऑक्साइड इज इन आवर एटमॉस्फेयर इज 0.03%. Carbon dioxide is essential for survival of plants. Green plants produce their own food by the process of photosynthesis. During photosynthesis, they take in carbon dioxide that the humans and animals release during respiration. Carbon dioxide जो ह्यूमन और एनिमल्स जो रिलीज करता है एस्पिरेशन के ड्यूरिंग, उसको वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. The production of oxygen and taking in of carbon dioxide by plants is matched by taking in of oxygen and release of carbon dioxide by humans and animals. This maintain a balance in the atmosphere. और ये atmosphere के balance को maintain करता है. However, reckless cutting of trees as well as pollution of the air due to industrial smoke and emission from vehicles is adversely affecting the atmosphere by disturbing the balance. All of these things, industrial wastage, pollution, and reckless cutting of trees, and industrial smoke and emission, everything is disbalance the atmosphere. You must have read in the newspaper or heard from your elders about the phenomena of global warming. Global warming के बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं ना कि क्या प्रक्रिया है, what is the phenomena, उसकी प्रोसेस क्या है. तो ये हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट ट्रैप्स द हीट. फेनोमेना ग्लोबल वार्मिंग जो बैलेंस डिस्टर्बिंग होता है. ग्लोबल वार्मिंग के फेनोमेना पे हम लोग आए तो जो बैलेंस एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तब कौन सा क्रिएशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे क्रिएट होता जाता है. और जब वो वास्ट रूप ले लेता है तब वो पूरी बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय उसकी वजह से हो सकता है. Okay, now carbon dioxide is one of the greenhouse gases that traps the heat energy from the sun when being radiated out of the earth. The greenhouse gases act like a heat blanket and therefore help in keeping the earth warm, but their abnormal increase due to human interference has led to increase in earth's temperature. This phenomena is known as global warming. What is the process of global warming? The carbon dioxide is one of the greenhouse gases that traps the heat energy from the sun. When being radiated out of the earth, the greenhouse gases act like a heat blanket. Greenhouse gases जो है heat blanket के रूप में वो एक्ट करने लगती है. बहुत ही गर्म ब्लैंकेट जैसी वो बन जाती है.
ठीक है, एंड देयरफॉर हेल्प इन कीपिंग द अर्थ वार्म, और उसके बाद वो पृथ्वी पे वार्मिंग बनाने के लिए, वो बैलेंस करने के लिए वो हेल्प करती है। बट देयर एबनॉर्मल इंक्रीज, बट वो जो इंक्रीज हीट की इंक्रीमेंट जो होती है, हीट इंक्रीज जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। जो नॉर्मल लेवल पे जो हीटिंग होती है वो उसको हेल्प करती है, बट एबनॉर्मल लेवल पे जो इंक्रीज होता है अर्थ टेम्परेचर, वो ग्लोबल वार्मिंग का फेनोमेना को क्रिएट करता है, ठीक है, उसका रीजन बनता है। अपार्ट फ्रॉम drastically affecting weather and climate, it is also resulting in melting of glacier and ice caps. It is also the making the result of melting glacier वगैरह जब मेल्ट करने लगते हैं और आइस कैप वगैरह जब मेल्ट होने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो फेनोमेना क्रिएट होता है वो डिसबैलेंस करता है अर्थ को. दिस इज टर्न इज लीडिंग टू ए राइज ऑफ सी लेवल्स. मैनी कोस्टल एरियाज आर बीइंग फ्लडेड एंड इवन गेटिंग submerged due to this. Drastic change of climate is leading to extinction of some plant and animal species in some areas. Ozone, another important case in other upper atmosphere. Ozone is also an important case for atmosphere. Act as a shield protecting Earth from the harmful ultraviolet rays. Ultraviolet rays से वो Earth को protect करता है. But the increase of CFCs, chlorofluorocarbons. CFCs means chlorofluorocarbons. Due to some man-made products has led to the creation of an ozone hole over Antarctica. Ozone में hole बनता जा रहा है. इससे क्या हो रहा है? जो chlorofluorocarbon man-made जो ये गैसेस जो क्रिएट होती है उसकी वजह से वहाँ पे ओजोन में होल बनता जा रहा है एंटार्क्टिका में. द इंक्रीज इन केसेस ऑफ स्किन कैंसर स्पेशली इज इन ऑस्ट्रेलिया इज मेनली ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, एंड दिस इज द रीजन फॉर द कैंसर इन ऑस्ट्रेलिया. नाउ विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर्स extending from the Earth's surface to about 700 km into space. Earth surface से space तक का 700 km तक वो extend किया हुआ है. These layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, including ionosphere and exosphere. All these steps, they are extend from Earth to space 700 km by these steps: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Okay, now we'll discuss about all of these topics. Troposphere, the troposphere extends to about 13 km, 8 km over poles to 18 km over equator. Poles से लेके equator तक 8 km तक poles तक and 18 km equator तक ये extend किया हुआ है into space and contains 75% of the air and water of the atmosphere. 75% of the air and atmosphere they contain. This is the layer where all the weather phenomena take place. ये all the weather phenomena जो प्रक्रिया है weather की वो इसी पे बनती है. take place मतलब सारी प्रक्रिया इसी से start होती है. It is the lowest and most important atmospheric layer from the point of view of life on Earth. Within the troposphere, temperature decrease with height. The rate of decrease is 1 degree Celsius per 165 meters. उस डिक्रीज कैसे होता है? 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज होता जाता है ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर. दिस रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज विद द एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड द लैप्स रेट. और वो जो डिक्रीज होता है उस रेट को क्या कहते हैं? वो उस चेंजेस को, टेम्परेचर चेंजेस एल्टीट्यूड को क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं. The air is dense near the surface and thins out with altitude. This is why mountaineers carry oxygen cylinders when climbing up high mountains to cope up with shortage of oxygen on heights. तो अपने साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था करके वो माउंटेन्स के हाइट पे चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. All weather phenomena like
clouds, fog, mist, rain, storms, etc. take place within this zone. तो इस ट्रोपोस्फियर का जो एक प्रोसेस है ना, स्टेप है, उसी स्टेप में क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट, रेन, स्टॉर्म्स वगैरह फेनोमेना क्रिएट होता है. ठीक है. नाउ और नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रेटोस्फियर. Stratosphere, it lies roughly between 15 to 50 kilometer above the Earth's surface. It is a calm layer, free of winds and weather phenomena. Calm layer. It is called it is like a calm layer, and it is free from winds and weather phenomena. Planes usually fly in this layer because the air is very still and it is free of clouds. The lower stratosphere contains the ozone layer that protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. It's also protects us from the ultraviolet rays of the sun. And the white trail of cloud that you sometimes see on a clear sky is created by the jet planes flying at high altitude in the stratosphere. This is caused when moisture from the wind condenses and is not disturbed by any air movement. जब किसी भी एयर मूवमेंट से डिस्टर्ब नहीं होता है और मॉइस्चर, हवा में का जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंसेस होता है, तब ये फेनोमेना क्रिएट होता है. नाउ वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेसोस्फियर. दिस लेयर इज लाइज फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर, है ना. स्टेप बाय स्टेप कैसे अप होता जा रहा है. यू कैन सी ना कि वो सारे जो स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं. Above the Earth's surface, meteors from space mostly burn up in this layer, creating shooting stars. जो meteors होते हैं वो स्पेस इस लेयर में बर्न हो जाते हैं, जो क्या क्रिएट करते हैं, शूटिंग स्टार्स, चमकते तारे जो होते हैं ना, देखते होंगे ना, तो इसकी वजह से वो क्रिएट होते हैं. नाउ विल नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोस्फियर. The thermosphere extends from 80 to 450 kilometer. 80 to 450 kilometer. There are thermosphere into space. The temperature increasingly rapidly with increase in height. Temperature rapidly increase करता है height के according. height में increase करता है. It contains the ionosphere, a layer of electrically charged particles called ions that help in radio transmission. Radio waves or for communication transmitted from the earth are reflected back to the earth from the ionosphere. Radio waves for communication transmitted from the earth are reflected back to the earth from the ionosphere. Ionosphere से radio waves और communication transmitted होता है, and दिस हेल्पिंग इन रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन. वो रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सोस्फियर. इट इज सिचुएटेड 450 अप टू 450, है ना, 450 to 900 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से वो कितना ऊंचा रहता है, 450 to 900 किलोमीटर. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर वेयर वेरी लाइट गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड. वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही पाए जाते, बाकी और कोई गैसेस वहाँ पे बहुत ही लाइट जो गैसेस होती है वहाँ की जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन. इट थिन्स आउट फर्दर एंड ग्रेजुअली मर्ज इनटू स्पेस, और वो स्पेस में मर्ज होती है. सो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज ओवर. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.